हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन की जो इस वक्त क्या सिचुएशन है। ठीक है, अगर इस रिलेशनशिप में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं तो हम देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, चलें। जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है, उनकी फीलिंग्स थॉट्स क्या चल रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में। प्लीज माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। नाइट ऑफ वैंड्स अट्रैक्टिव हैं और इस वक्त इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन एग्जिस्ट नहीं कर रहे। आप में या तो आप लोग कनेक्टेड नहीं है, या तो आप लोग एक दूसरे से एक इमोशनल लेवल पे ओपन अप नहीं हो रहे। ठीक है, टेम्परेंस आपके पर्सन अपनी अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप से कुछ कट ऑफ हुए हुए हैं अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं किसी वो सोच रहे हैं अगर इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ टाइम वो इससे डिटैच रहे तो ही ज़्यादा अच्छा है। वो अपनी एक पर्सनल लाइफ में, कैरियर लाइफ में कोई ना किसी तरीके का बैलेंस लाना चाह रहे हैं। वो एक हीलिंग एनर्जी में है। आपके पर्सन को हीलिंग चाहिए अपनी लाइफ में, कुछ किसी न्यू तरफ मूवमेंट करने के लिए या रिलेशनशिप को एक न्यू बिगनिंग करने के लिए। आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप लोग एक दूसरे से इस वक्त कनेक्टेड नहीं हैं, और अगर नहीं भी हैं तो आप लोग को एक दूसरे की इस वक्त कोई फील भी नहीं हो रहा है। आप लोग एक दूसरे को अपनी लाइफ में स्पेस दे रहे हैं अपनी अपनी मर्जी से। ठीक है, आप लोग हील होना चाह रहे हैं। कोई न्यू सिचुएशन स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को समझ में आ रहा है रिलेशनशिप में हीलिंग ज़रूरी है। बहुत ड्रामा हो चुका है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ चुकी है, बहुत ज़्यादा एक आप लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। या तो स्पेसिफिक कोई आप है जो इस पर्सन को आपने पास में बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है, या इस पर्सन ने आप पे ट्रस्ट किया है। कोई ऐसा पर्सन है जिसने पास में बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में दिया है, बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट किया। वो इस वक्त इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं करना चाह रहा। वो अपनी सेल्फ ग्रोथ पे अपने ऊपर वर्क करना चाह रहा है। ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है और ये आपकी पर्सनल एनर्जी भी हो सकती है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि अभी हम दोनों को स्पेस देना चाहिए। ठीक है, आप अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, सेल्फ ग्रोइंग पे काम कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से अपने इमोशंस को फुलफिल कर रहे हैं। नाइट ऑफ सूड आप इस वक्त किसी जल्दी में नहीं हैं। जो पास में आप बहुत ज़्यादा जल्दी में रहते थे, सेवन ऑफ वैंड के साथ एक एक मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करने के लिए मेहनत करना चाहते हैं। अब आपको ऐसा लगता है रिलेशनशिप पे काम करने से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आप अपनी सेल्फ के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। एस ऑफ कॉइन, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू कम्युनिकेशंस। आप अपनी लाइफ में कोई न्यू पर्सन सर्च कर रहे हैं, न्यू पर्सन चाहते हैं जिसके साथ एक कंप्लीशन आप फील कर सकें। वर्क करना चाहते हैं अपनी सेल्फ के लिए और कोई न्यू रास्ता अपनी ज़िंदगी में ओपन अप करना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है। ये कुछ ना कुछ होल्ड कर करके बहुत थक चुका है। फीलिंग्स होल्ड कर रहा है, या तो कोई ऐसी चीज़ होल्ड कर रहा है जिससे अब कर ही नहीं जा रही। बहुत ज़्यादा ये एक इसने अपनी फीलिंग से ही मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि जब ये उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो ये सोच रहा है उसको फील करने का क्या फ़ायदा। ये बहुत ज़्यादा इन एंड आउट हो सकता है पर्सन। इसने इक्वल गिव एंड टेक इसको करना नहीं आता है, इसने बैलेंस नहीं करा। इसने इमोशनली आपको हर्ट किया है कहीं ना कहीं पास्ट में, क्योंकि जब ये पर्सन अपनी फीलिंग्स ही नहीं बता पा रहा है आप पर, जजमेंट आपको जजमेंट नहीं दे पा रहा, कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहा, तो आपको ये रिलेशनशिप बेकार लग रहा है, आपको इसमें एफर्ट डालना बेकार लग रहा है। आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक न्यू अपॉर्चुनिटी को देखना चाहते हैं, न्यू अपनी लाइफ में कन्वर्जेशन या न्यू लोगों को लाना चाहते हैं। आप एक फुलफिलमेंट रिलेशनशिप अपनी एक डिमांड करते हैं। आपकी सोच है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई फुलफिलमेंट रिलेशनशिप हो जो आपको खुश रखे, जो आपको कंप्लीट रखे, जो आप लोग की तरफ एक कंप्लीशन लेकर आए। आपको कोई ऐसा रिलेशनशिप अपनी ज़िंदगी में चाहिए। ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए जो आपको बार-बार स्टक करे, जो आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ने ही ना दे। आप इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, एक दूसरे के साथ सैटिस्फाई होंगे, आप लोग की कन्वर्सेशन हार्ट टू हार्ट होगी, तभी तो आप किसी और डिसीजन मेकिंग पे पहुंच पाएंगे। आप खुद को हील करने की एनर्जी में, ये आपकी एनर्जी है। आप खुद को हील करना चाहते हैं। जस्टिस, आपको जस्टिस चाहिए, आप डिवाइन से जस्टिस चाहते हैं, आपको जस्टिस मिले। ये पर्सन आना चाहता है तो आए, अदरवाइज आप अपनी लाइफ में किसी और को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो चुके हैं।
आप अपनी ज़िंदगी में मैरिज करना चाहते हैं, आप इस बर्डनसम सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, ठीक है? आप बर्डन को ख़त्म करना चाहते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़कर, ठीक है? आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, 7 ऑफ कप्स आया, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं या को जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप उनको सर्च कर रहे हैं क्योंकि 10 ऑफ कॉइन के साथ एक 10 ऑफ पेंटिकल, आप स्टेबिलिटी और एक कंप्लीशन चाहते हैं, स्ट्रेंथ। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि अब आप अपनी बात कह सकते हैं, आप क्लियरली अपने पर्सन से फाइट कर सकते हैं, आपको जो चाहिए आप वो माँग रहे हैं, स्टेबिलिटी दे सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, ठीक है? कुछ ना कुछ आपका बिहेवियर ऐसा हो चुका है या तो अपनी फैमिली के लिए आप कुछ करना चाह रहे हैं, अपने करियर पे काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, अब आप स्टैंड लेना सीख रहे हैं, अपने लिए बोलना सीख रहे हैं, जो आप बोल नहीं पाते थे। पास्ट में ऐसा लगता था कि आप ही गलत हैं, अगर सामने वाला आपको गलत फ़ील करा रहा है, तो आप वो एक्सेप्ट कर लिया करते थे, ठीक है मेरी ही गलती होगी। लेकिन अब आप कह रहे हैं अपनी बात, आपको जो चाहिए आप डिमांड कर रहे हैं, अब आप फाइट करना सीख रहे हैं, अब आप फेयरलेस हो चुके हैं। अगर रिलेशनशिप इस तरीके से रहना है, इसका तो ना रहने के बराबर है, मतलब कि अगर ये ऐसे ही चलेगा, तो इसका ना होना ही बेहतर है, ठीक है? आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। किंग ऑफ कॉइन, आपको स्टेबिलिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में, एक कंप्लीशन चाहिए। दी लवर, आपको ऐसा लवर चाहिए जो आपको कंप्लीशन दे, जो आपको रिस्पेक्ट दे, जो आपको इज्जत दे। सेवन ऑफ सोर्ड, इस पर्सन ने पास में बहुत ज़्यादा आपसे चीज़ें हाइड की हैं, बहुत सी चीज़ें छुपाई हैं, बहुत से ट्रुथ हैं जो आपके सामने आए हैं इस पर्सन के, ठीक है? पेज ऑफ वैंड के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपकी तरफ मूवमेंट चाहता है, रिकंसाइलेशन चाहता है, लेकिन अब आप अपनी तरफ फोकस हैं, आप किसी और पर्सन को सर्च कर रहे हैं। ये आप आपको इसने बहुत टाइम तक मेंटली स्टक रखा है, एक मेंटल जेल में रखा है। आप चीज़ें सामने देखते हुए भी देख नहीं पा रहे थे क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ थी, आप अपनी स्ट्रेंथ को समझ नहीं पा रहे थे। इसने आपको ऐसे मैनिपुलेट और डोमिनेट किया हुआ था, ऐसी अपनी एनर्जी आपके ऊपर इम्पोज़ की हुई थी, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? आपको आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। 10 ऑफ सूट, आपको एक इसने एक एंडिंग, एक रिग्रेट, एक एंडिंग, एक ऐसी एनर्जी में इसके जो एक नेगेटिविटी थी ना, वो इसका एक अथॉरिटिव बिहेवियर था। कोई एरीज़ हो सकता है ये पर्सन, एक अथॉरिटिव बिहेवियर था कि मेरी मेरे तरीके से हर चीज़ होगी, मेरे तरीके से। इसके तरीके से क्या होनी थी? यहाँ पे कुछ भी नहीं, कोई भी मूवमेंट नहीं हुई। इसके तरीके से आपने चल के देखा, इसके लिए बहुत कुछ किया। यहाँ पे टावर मूवमेंट आया। यहाँ पे आप लोगों ने एंडिंग फेस की इस रिलेशनशिप में, स्टकनेस फेस की। आपके अंदर स्ट्रेंथ होता होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाए क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेट था। बहुत ज़्यादा इसने इस सिचुएशन को डोमिनेट करा। 8 ऑफ कॉइन्स, आप वर्क करते रहे इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन करते रहे, लेकिन इसने वैल्यू नहीं दी। अब आप अपनी लाइफ में अपनी अपनी किसी और तरफ देखना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को किसी और की तरफ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं क्योंकि आपको एक कंप्लीशन चाहिए, आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको समझने वाला हो। अब इसकी एनर्जी क्या है आपको लेकर, हम ये चेक करते हैं। टू ऑफ कॉइन्स, कंफ्यूज है ये पर्सन, अभी भी कंफ्यूज है, इसको क्या करना चाहिए इसको अभी भी नहीं पता, ये कंफ्यूज है ये पर्सन। नाइट ऑफ सोड, ये आपकी तरफ आना तो चाहता है लेकिन वही एक नाइट की एनर्जी। सोड ये देख रहा है कि आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, आप एक स्टेबल पर्सन की तरह। यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन और किंग ऑफ कॉइन, यहाँ पे दोनों एक काउंटर पार्ट हैं, लेकिन इसके पास स्टेबल ऑफर है आपके लिए, ये होल्ड कर रहा है, अभी भी कंफ्यूज है ये। ऐसा हो सकता है इसकी ज़िंदगी में 2 पर्सन हों। देखें, क्वीन ऑफ कॉइन और यहाँ पे क्वीन ऑफ फैंस, ये किसी 2 के बीच कन्फ्यूज़ है और ये इसने आपको ये सब चीज़ें पता नहीं चलने दी। इसकी लाइफ़ में कोई 2 पर्सन है, आपके अलावा भी कोई पर्सन है जिसके लिए डिसीज़न मेकिंग में, आपकी और उसके डिसीज़न मेकिंग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है यहाँ पे, नाइट ऑफ फैंस। इसी वजह से ये आपकी ज़िंदगी में इन एंड आउट करता रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ कॉइन के बाद आया नाइट ऑफ फैंस। इसको अभी भी नहीं पता चल रहा है इसको क्या करना चाहिए। 7 ऑफ कॉइन, वेटिंग की एनर्जी में है, आप ही एफर्ट डालें, आप ही यहाँ पर कोई ना कोई स्टेप लें। आपकी तरफ से ये अभी भी चाह रहा है कोई मैसेज रिसीव हो, आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालें। आपकी तरफ से कोई मैसेज रिसीव करना चाह रहा है, फिर अभी कोई एफर्ट नहीं करना चाह रहा। दी हेरोफेंट, इसको पता ही जाएगा तो इसको कोई ना कोई स्टेबल ऑफर देनी पड़ेगी, या तो आप स्टेबिलिटी के लिए डिमांड करेंगे। देखें, 10 ऑफ कप्स, आप इसके साथ कोई ना कोई स्टेबल डिमांड करेंगे अगर ये आपकी तरफ आता है तो। अगर आप इसकी तरफ जाएंगे तो आपको फिर इसकी तरीके से चलना पड़ेगा, ठीक है? इस साइकिल को 2 ऑफ कप्स, बिल्कुल ये 2 ऑफ कप्स ये फील करता है आपके लिए, लेकिन जहाँ ये पर्सन जिसके लिए है, ये ऐसा हो सकता है कोई फैमिलीज को ये ऑप्शन दिखा रही है, ये इसकी लाइफ में परमानेंटली कोई ऐसा ऑप्शन ना हो। ये देखते हैं कि थर्ड पार्टी इसकी है, इसकी फैमिली की बनाई हुई है। प्लीज माइंड दिस स्पीड गाइड, ये थर्ड पार्टी इसकी लाइफ में इसने खुद चूज करी है या इसकी फैमिली की दी हुई है।
ये जो भी थर्ड पार्टी है इसकी बनाई हुई थी, और वहां पे ये हार्ट ब्रोकन है, ठीक है, वहां पे ये हार्ट ब्रोकन है उस थर्ड पार्टी की वजह से। इसका ये रिलेशनशिप जो आपका जो इसने खराब करा, ये इसका ऐसा हो सकता है, बिल्कुल बिगनिंग करना चाह रहा है ये आपके साथ, वहां पे चीजें एंडिंग है, ठीक है, वहां पे चीजें एंडिंग है। जो भी थर्ड पर्सन है उसके साथ चीजें की साइकिल क्लोज हो चुकी है। टेन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ कॉइंस, ये आपके साथ एक बिगिनिंग करना चाह रहा है, एक रीस्टार्ट करना चाह रहा है, लेकिन ये एफर्ट आपसे चाह रहा है क्योंकि इसको क्लैरिफिकेशन नहीं देनी पड़ेगी। थ्री ऑफ पेंट्स, ये चाह रहा है कि ये डिसीजन मेकिंग जब करेगा, जब आपको श्योर पाएगा कि आप इसके अंदर कितने इंटरेस्टेड हैं। फोर ऑफ सूट के साथ बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है पास्ट के बारे में, क्योंकि आपने इसको एक सिक्स ऑफ कॉइन, आपने एक इक्वली इसको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करा, आपने इसको एक सोलमेट की तरह आपने इसकी केयर करी बहुत ज़्यादा। ये पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है मून, क्योंकि इसको पता है आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। आप पास्ट में बहुत ज़्यादा एक इमोशनल पर्सन की तरह रहे, आपकी विश था ये पर्सन कि आप इसके साथ एक एक मैरिज लाइफ इसके साथ आप गुजारें, ठीक है। सिक्स ऑफ कप के साथ ये मिस करता है कि आपके और इसके जो ड्रीम्स, आपने जो इसके लिए ड्रीम्स देखे थे, आप कभी इसको बताते होंगे, सोचता है कोई ना कोई आपकी एक एक मीठी और एक खट्टी सी इसके पास यादें हैं जिनको सोचता रहता है, एक मेमोरीज हैं, इसकी मेमोरी है, ठीक है। अब इमोशनली फील करता है, मैजिशियन के साथ मैनिफेस्ट कर रहा है कि आपकी तरफ से कोई कांटेक्ट आए, क्योंकि ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है। जो भी थर्ड पर्सन था उसके साथ यहाँ पर एंडिंग आ चुकी है, यहाँ पर एक कंप्लीशन है उस पर्सन के साथ, यहाँ पे जिस पर्सन के साथ भी कनेक्टेड रहा है वहाँ पर एक कंप्लीशन आया हुआ है, ठीक है। वहाँ पर इसको जो भी इसने एक ट्रुथ, जो भी रिवील होने थे, जो भी इसने फेस करना था, जो भी इसके सामने कार्मिक सिचुएशन का क्लोजर मिलना था, वो उसको मिलता चला जा रहा है। ये वहां से हार्ट ब्रोकन है, वहां से इसकी कहानी बिल्कुल क्लोज ऑफ है, ठीक है। इस जैसा स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर, ये पर्सन किस वक्त मेरे व्यूवर के लिए थॉट्स क्या हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या सोच रहा है ये पर्सन आपके लिए। कंप्लीशन, इसको ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सही सेंस कर पा रहा है कि आप इस रिलेशनशिप की तरफ से आप बिल्कुल जा चुके हैं। सेल्फ वर्थ, आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान रहे हैं, इधर एक कंप्लीशन आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर एक एंडिंग आ चुकी है। प्रेयर, ये प्रेयर कर रहा है, इसको पता है अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानते हैं, अब आपको अपनी सेल्फ वर्थ का अंदाजा है। कन्फेशन, किसी तरीके का कन्फेशन करना चाहता है, लेकिन इसने जो इतना आपको एक ग्रोथ, रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहता है, कन्फेशन चाहता है, लेकिन इसने जो आपको एक वेटिंग गेम जो इसने यहाँ पर प्ले किया है ना, इसको ये खुद से आता है तो इसको कोई क्लैरिफिकेशन देखनी देनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा अलोन है, बहुत ज़्यादा एक अकेला, एक अकेली एनर्जी है। इनलाइटमेंट, डिवाइन ने जो भी करा है इसके साथ बहुत ज़बरदस्त गेम प्लान किया है, इसको एनलाइटन अब करा है जब आप को समझ में आ चुका है ये आपके साथ क्या कर रहा है। आइसोलेशन में है, एक साइलेंट रिलीज, अपनी जिंदगी में इसने जितने भी नेगेटिव पर्सन है उनको रिलीज करना चाह रहा है। बहुत ग्रीफ की एनर्जी में है, बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहा है, ग्रीफ फील कर रहा है। इसको कभी कभी अपने आप को बेचारा फील करता है, कभी कभी आप कभी कभी खुद को ऐसा सोचता है कि इसके साथ यही होना चाहिए था। इम इम्पार्शलिटी, इसने पास्ट में बहुत ज्यादा आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा, इसने बहुत नेगेटिव बिहेव करा है। विक्टिम, विक्टिम कार्ड इसने बहुत ज़्यादा प्ले करा है। ट्रिकी, बहुत ज़्यादा ट्रिकी रहा है। मिरेकल, कोई ना कोई मिरेकल चाहता है इस रिलेशनशिप में, कोई मिरेकल हो और यहाँ पर कुछ बिगनिंग हो जाए। रिकवरी, मैंने कहा मिरेकल, रिकवरी, यहाँ पर एक बिगनिंग करना चाहता है इस रिलेशनशिप में, एक न्यू स्टार्ट चाहता है, ऐसे कि रिकवरी हो जाए, यहाँ पे एक मिरेकल यूनिवर्स की तरफ से हो जो आप इसको खुद एक्सेप्ट कर लें, या तो आप इसकी तरफ कोई एक पास्ट के बारे में कोई सवाल जवाब ना करें। बैलेंस, इसने पास्ट में बैलेंस नहीं किया, बहुत ज़्यादा इसने आपके साथ नेगेटिव बिहेव करा, किसी और को आपके ऊपर रखकर इसने उसकी तरफ इसका झुकाव बहुत ज़्यादा था। ये आपको इतना वर्दी फील ही नहीं कर रहा था, इसको समझ ही नहीं आ रहा था जब आप मिल सकते थे तो उसको कोई और भी पर्सन मिल सकता है। इसको ऐसा लग रहा था आपकी इतनी वर्थ नहीं है। अब आपने, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक लो सेल्फ स्टीम में अपनी एनर्जी को लेकर गए हुए थे, अब आपने अपने अपने ऊपर काम करा, अपनी सेल्फ स्टीम पे काम करा, तो इसको अब लग रहा है कि आप कितने वर्दी हैं, इसको समझ में आ रहा है। अपनी सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी पे काम कर रहे हैं, अब आपने अपनी चॉइसेस के दरवाजे खोल दिए। पास में आप एक ही पर्सन पे स्टक थे कि तुम हो और तुम ही रहोगे, तुम नहीं होगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये नहीं तो आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपकी जिंदगी में एंट्री लाना चाहते हैं, जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक आपको मिलेगा कम्युनिटी सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू।